हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बेटा नीट 2026 जो है बिल्कुल पास आ चुका है और आपके सिलेबस को सही से कंप्लीट करने के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है। लास्ट टाइम तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट देने में ही चला जाता है। तो अब बात करें, देखो बेटा, यदि मैं बताऊं ना, यदि इस एक महीने को जिसने सही से यूटिलाइज किया, सिलेबस को सही से फिनिश कर लिया, वही विजेता है भाई। आपने पूरे साल भर तैयारी की लेकिन लास्ट का महीना सही से यूटिलाइज नहीं हुआ ना, तो पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। और इस वीडियो में यदि आप चाहते हो कि क्लास 12 जिससे पेपर में मैं यदि कहूं फिजिक्स में लगभग 100 नंबर का जो पेपर है ना, वो क्लास 12 से आता है। और यदि ये 100 नंबर्स को बिल्कुल बेसिक से, पूरे चैप्टर्स को, पूरा क्लास 12 बिल्कुल बेसिक से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं यहां पूरा बताने वाला हूं कि कैसे स्मार्ट वन शॉट का क्लास 12 वाला फेज यहां पे स्टार्ट होने वाला है। देखो क्लास 11 स्मार्ट वन शॉट में हम पूरा कर चुके हैं। जिसने क्लास 11 नहीं देखा है वो स्मार्ट वन शॉट से देख सकता है और बाद में भी देख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लास 12 पे। देखो क्लास 12 में ये सारे चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। मैंने पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो ये पूरा एनालिसिस आपके सामने है। और ये पूरे 5 साल का टोटल है, मतलब 5 साल में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इससे इतने क्वेश्चन आए, इस तरीके से। यदि मैं कहूं ना क्लास 12 का टोटल देखा जाए ना क्वेश्चंस का, 2025 में 23 क्वेश्चन थे 45 में से, 29 क्वेश्चन थे 2024 में 50 में से, 30, 29, 33, मतलब परसेंटेज निकालोगे ना तो 12th क्लास से लगभग 55 से 60% पेपर आता है। 11th से लगभग 40 to 45% 11th से रहता है। मतलब यहाँ 12th का वेटेज ज्यादा होता है और होता ही है, वो हर साल होता है। अब इस 12th वाले पोर्शन में सारे ही चैप्टर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर। आप किसी भी चैप्टर को उठाओगे ना, मतलब स्कोरिंग चैप्टर हैं, बहुत टफ भी नहीं होते हैं। 11th के रिलेटिवली 12th बहुत आसान होती है, फॉर्मूला बेस होती है, थ्योरेटिकल होती है, तो इजी पोर्शन पड़ता है और स्कोरिंग भी होता है। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखो स्मार्ट वन शॉट में मैं बताऊं तो भाई फेज 1 फेज 2 हो चुका है, बचे दो फेज हैं, फेज 3 और फेज 4। फेज 3 और फेज 4 में मिलाकर के फिजिक्स में टोटल 6 सेशन बचे हैं। लेकिन इस बार अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है कि जब हम सेशन ले रहे हैं 3 सेशन लगातार, तो एक तो लगातार 3 दिन फिजिक्स पढ़ना, और वो हर सेशन, जैसे मैं ये सारे चैप्टर्स की बात करूं तो टोटल 6 सेशन में इसको डिवाइड करूंगा, तो पर सेशन मतलब आप मान के चलो 8 घंटे का सेशन जाता है, जो कि बच्चों के लिए बर्डन बन रहा है। आपके ही बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं ना तो 5 घंटे से ज्यादा फिजिक्स पढ़ने के बाद मतलब दिमाग में नहीं घुसती है। तो यार फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा, मैं पता चले 8 घंटे पढ़ा रहा हूं, मैं भी अपने शरीर को खराब कर रहा हूं। जब मैं 3 दिन लगातार क्लास लेता हूं 7-8 घंटे की, मेरा गला बिल्कुल चौक हो चुका होता है। और फिर उसके बाद मेरे को रिकवर करने में 6-7 दिन, अभी भी मेरा गला सही से रिकवर नहीं हो रखा है। तो फिर मेरे उस मेहनत का क्या फायदा जब आपको सही से गेन ही नहीं हो रहा है। तो इसमें थोड़ा स्लाइड हम चेंज कर रहे हैं। लेक्चर्स के ड्यूरेशन को 5 घंटे में सीमित करेंगे, 5 घंटे के लेक्चर सेशन रखेंगे। लेकिन दिक्कत यह है अपने को 6 सेशन मिले, अब 5 घंटे में 6 सेशन में यदि करूंगा तो पूरा 12th कराना, मतलब ईमानदारी की बात बताओ ना, अच्छे से दिल ऐसे दिल खुश हो जाए कि यार पूरा सब कुछ पढ़ा दिया, वो नहीं पॉसिबल है। तो थोड़ा प्लान में चेंज करेंगे। अब हम क्या है, फेज 3 फेज 4 को फाइनल फेज का नाम दे रहे हैं। अब फेज 3 फेज 4 के बजाय एक सिंगल फेज करेंगे, जिसमें हम अल्टरनेट डे लेक्चर रखेंगे। मतलब यहां 3-3 दिन ही अल्टरनेट डे रखेंगे। पूरा प्लान आपको फेज का समझाएंगे। मैं अभी फिजिक्स का बताता हूं क्या प्लान करने वाले हैं। और 6 सेशन में तो पूरा हो नहीं सकता तो मेरा मानना क्या है, अपन क्या करेंगे, ये जो चैप्टर्स हैं देखो, एक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऐसे चैप्टर हैं, ये मैग्नेटिक वाले चैप्टर हैं पूरे, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत ज्यादा एक दूसरे में इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं। इन ये चीजें थोड़ी सी, मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, लगभग 3 घंटे का ये चैप्टर, 2-2.5 घंटे का ये, 2-3 घंटे का ये, 2 घंटे का ये, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इसको हम एक साथ मर्ज करके वैसे नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअल चैप्टर को पढ़ के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 4 जो चैप्टर्स हैं, इसको मैं 4 दिन का आपको एक वो दूंगा पैकेज बना के कि भाई ये 4 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, वो पूरा प्लान मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखो, स्मार्ट वन शॉट में आप कोई फेज 3 फेज 4 नहीं करके हम फाइनल फेज करेंगे। इस फाइनल फेज में हम शुरुआत जो है, ये फाइनल फेज स्टार्ट होगा 31st से, लेकिन अभी अपने पास 4 दिन का समय है।
27, 8, 9 और 30, मतलब 27 से 30 4 दिन आपके पास है। 31 से क्यों स्टार्ट हो रहा है फाइनल फेज? बिकॉज हमारी पूरी टीम जो है किसी ऑफिशियल वर्क से बाहर जा रहे हैं हम, तो हम 4 दिन सेशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन मेरे 4 दिन सेशन ना लेने से आपका काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से प्लान आपको देके जा रहा हूं। तो प्लान ये है कि वो जो 4 दिन है ना, वो हमारे ये 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम वेव। ये 4 चैप्टर छोटे छोटे सेशंस हैं, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5, कोई 3 घंटे का, ये पहले से सेशन है। मैं आपको लिंक दूंगा लेक्चर के, ठीक है ना। पूरा डेप्थ में अच्छे से चीजें समझाते हुए पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, वन शॉट लेक्चर है। मैं चारों चैप्टर्स के लिंक आपको दे दूंगा स्मार्ट वन शॉट वाले टेलीग्राम चैनल पे, और उस सेशन के साथ में उस सेशन का लिंक, उस सेशन का असाइनमेंट का लिंक। ऐसे चारों चैप्टर्स के असाइनमेंट चारों इसके साथ अटैच करके ये 4 दिन का पैकेज आपको लेना है। और इन 4 दिन में मेरा मानना है कि आप लगभग 24 मार्क्स का ही कर रहे होगे। मतलब 4 दिन आप लेक्चर देखोगे, क्वेश्चंस करोगे, आप दिन का मान के चलो 4 घंटे में फिजिक्स 4 साढ़े 4 घंटे आपके लगेंगे ऑन एन एवरेज सारे चैप्टर का निकालोगे तो, और उसमें आपके 24 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये सेशन ये जो चैप्टर्स हैं, इसका मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा। जैसे अपना स्मार्ट वन शॉट खत्म होगा तो इसके प्रैक्टिस सेशन में लूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए। और ये जो लेक्चर्स हैं अभी मतलब 1 महीने पहले मैंने वन शॉट डाले थे मंजिल के, वो वाले लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। बिल्कुल डेप्थ में है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। तो पहले 4 दिन तो ये कवर करना है आपको, ठीक है। इनके असाइनमेंट मैं आपको दूंगा स्मार्ट वन शॉट में, और इसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो लास्ट में मैं ले लूंगा, या फिर ड्यूरिंग द टाइम भी यदि मिलेगा थोड़ा बहुत तो वो अब ले लेंगे। इसके बाद फाइनल फेज 31 से स्टार्ट है। उसमें अपने को 6 लेक्चर मिलेंगे, उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो रिजिड हो रहे हैं भाई, इतने लेक्चर हैं। तो इन 6 लेक्चर्स के अंदर ये होगा ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन करेंगे, एटम्स करेंगे। सीक्वेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पहले वाला सीक्वेंस रखा है। ड्यूअल नेचर रेडिएशन एटम करेंगे, फिर सेमीकंडक्टर न्यूक्लियाई करेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मैंने इसके साथ कर दिया है। तो वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बड़ा चैप्टर है। तो यदि मान लो अपना ये 5 घंटे में नहीं हो पाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, दो चैप्टर मिक्स होते हैं। तो इसमें कैपेसिटर का मैं अलग से वन शॉट प्रोवाइड करूंगा, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो ये पूरा जो क्लास 12 है उसको इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिर ये लेक्चर्स किस डेट को होंगे, वो जब हम स्मार्ट वन शॉट का फाइनल फेज लॉन्च करेंगे उसमें बताऊंगा। ये 31 से स्टार्ट होगा। ये 31 को होगा, ये होगा 1 को, फिर 1 दिन का गैप आएगा, फिर ये 3 को होगा, फिर 1 दिन का गैप आएगा, 5 को होगा। इस तरीके से ऐसे चलेंगे। आपका 7 या 8 तारीख तक स्मार्ट वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा फाइनल फेज। मतलब पूरा सिलेबस आपका जो है ये क्लास 12 का लगभग 8 से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ये पूरा क्लास 12 का प्लानर है अपना। ये सारे लेक्चर्स लाइव होंगे, ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैं बता दूंगा फाइनल फेज में मेरे को कौन सी टाइमिंग पे लेक्चर मिलेगा, लेकिन ये सारे लाइव लेक्चर हैं। ये लेक्चर्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये आपको खुद से करना है। 27, 28, 29, 30 हर दिन एक सेशन आपको कंप्लीट करना है, उसका असाइनमेंट करना है। इन सब के असाइनमेंट में बाद में आपको दूंगा। कहां मिलेंगे ये सारे सेशन लिंक असाइनमेंट? अपने स्मार्ट वन शॉट के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जिसने 11th कर रखा है उसको 12th करना ही है यहां से स्टार्ट। जिसने 11th नहीं कर रखा है तो बेटा अभी मैं बता रहा हूं 100 मार्क्स का क्लास 12th आता है, अभी भी टाइम है। पहले पूरा कंप्लीट 12th को मेरे साथ लाइव कर लो कंप्लीट। मतलब मैं जब 8 तारीख को फ्री हूं तो आप भी 8 तारीख तक क्लास 12th पूरा कर चुके हो। एक दिन का भी बैकलॉग नहीं करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। पूरा क्लास 12th आपको डिटेल में मिलेगा, सारे असाइनमेंट मिलेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस के, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपके लिए ये फेज 27 मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से आपको एक लेक्चर देखना है, असाइनमेंट करना है, फिर लेक्चर देखना है, असाइनमेंट करना है। और बहुत ही तगड़े लेक्चर हैं ये, मतलब कंप्रेस्ड भी बोलूंगा और डिटेल्ड में भी बोलूंगा। ये ऐसे लेक्चर्स हैं, ठीक है, 2026 के हिसाब से। ये तो ये अपना प्लानर रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो लेक्चर्स हैं अपन जो लाइव लेंगे उसको कितने ड्यूरेशन का रखा जाए। मेरे हिसाब से मैं 5 घंटे का लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आप ही के कमेंट थे कि सर लॉन्ग लेक्चर्स में फिर थोड़ा फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है, और मैं देखता हूं बच्चा फिर 8 घंटे के लेक्चर्स को नहीं कंफर्टेबल होता है। तो देखो फायदा ही नहीं है, तो मेरी भी तबीयत उसमें खराब हो, उससे क्या फायदा है। हाँ, इसके बाद फिर आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस सेशन के लिए वो आप अलग से बताना। ये 8 तारीख तो अपना कंप्लीट हो जाएगा,
तो इसके अलावा और आपको क्या चाहिए वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो स्मार्ट वन शॉट अपन पूरा क्लास 12 तक कंप्लीट करके 8 तारीख तक लगभग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका रिवीजन होगा, अभी तो 2 बार रिवीजन और करवाएंगे अपन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अब आगे, मतलब एक तो इसका ड्यूरेशन क्या रखें और आगे क्या आपको प्रैक्टिस के लिए किस तरीके की सीरीज चाहिए। ठीक है, बाय।